नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल से जान ही लिया है कि आज हम फिर से एक बार बीजेपी की कुंडली के बारे में बात करेंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं कि मेरा किसी भी कोई भी राजकीय पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार बीजेपी की कुंडली के बारे में मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पक्ष सबसे बड़ा पक्ष है, सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे देश पर काफ़ी समय से राज कर रही है और काफ़ी राज्यों में भी राज कर रही है। तो ये आज का जो विषय है वो ये है कि पार्टी में आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। यानी आने वाला जो समय है वो बहुत ही कठिन है, तकलीफ़ों भरा है। तो ये कब का समय है, कब पार्टी में समस्याएं बढ़ सकती है, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे और क्या क्या समस्याएं बढ़ सकती हैं ये सब देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो पूरा देखें। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, मैं बहुत जल्दी एनालिसिस करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फटाफट हम बीजेपी की कुंडली पे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की ये कुंडली है। अब इस कुंडली में अभी जो इम्पोर्टेंट हम गोचर की बात करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट गोचर जो आ रहा है, जो विध्वंसकारी है, वो शनि। शनि अब करीब 15-16 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे और रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में ही, कुंभ राशि में। किंतु ये मार्गी होके धीरे धीरे वो पूर्व भाद्र की ओर जाएंगे। तो करीब करीब 1 दिसंबर से वो पूर्व भाद्र में चले जाएंगे। केतु ऑलरेडी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ चुके हैं। गुरु अभी भी वक्री चल रहे हैं, लेकिन वो रोहिणी नक्षत्र की ओर आएंगे और 28 नवंबर से वो रोहिणी में प्रवेश कर लेंगे। अब जो मैंने शनि की बात की, तो शनि जो है वो धीरे 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 पूर्व भाद्र नक्षत्र में प्रवेश करके वो जो बीजेपी की कुंडली का जो लग्नेश और चतुर्थेश जो बुध है नवम भाव में कुंभ राशि में, वो भी पूर्व भाद्र नक्षत्र में, वो करीब 25 डिग्री का है। तो वहां उसके आसपास करीब 24 से 26 डिग्री का जो शनि का गोचर रहेगा वो करीब है 15 जनवरी से लेके 28 फरवरी 2025। फिर से नोट कर लीजिए आप, 15 जनवरी 2025 से लेके 28 फरवरी 2025, ये जो 1.5 महीना है, इस दौरान शनि का गोचर बहुत ही विध्वंसकारी या परेशान करने वाला पार्टी के लिए होने वाला है। वो एग्जैक्टली बुध के बहुत नज़दीक से, जो कुंडली का जो बुध है उसके वहाँ से 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक का इनका ये ट्रांजिट है। तो ये बहुत ही टाइट है। इस दौरान जो शनि जो है वो पूर्व भाद्र में रहकर जन्म कुंडली के जो सूर्य है, सत्ता का कारक है, सत्ता भाव में, दशम भाव में बैठा हुआ है रेवती नक्षत्र में, उस पर दृष्टि, नक्षत्र दृष्टि करके उसको भी पीड़ित करेंगे, अशुभ प्रभाव करेंगे। यानी सत्ता में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहां से एक चीज और भी है कि ये जो शनि है वो जन्म कुंडली का जो शनि है उत्तरा फाल्गुनी में, और ये जो कुंडली का शनि है वो आत्मकारक है, उस पर भी नक्षत्र दृष्टि कर रहे हैं। यानी जन्म के शनि को गोचर का शनि पीड़ित कर रहा है जो आत्मकारक है, और सूर्य जो है वो नैसर्गिक आत्मकारक है। तो दोनों पर गोचर के शनि का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक और स्थिति हो रही है उस दौरान कि गोचर का जो केतु है, अभी केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में तो आ चुके हैं, यानी जो जन्म का शनि है, कुंडली का जो शनि है, वहां से
उसके ऊपर से ये गोचर का केतु का भ्रमण होना है। यानी जब शनि के ऊपर से केतु का जाना या केतु के ऊपर से शनि का जाना बहुत ही अशुभ फल देता है। यानी अभी यहाँ बीजेपी की कुंडली में शनि के ऊपर से केतु का गोचर करीब करीब नजदीक जा रहा है, स्टार्ट हो गया है, तो ये भी कुछ विध्वंसकारी परिणाम देने का संकेत दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फिर से यहाँ पे ये भी हो रहा है कि जो गोचर का केतु है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से, वो कुंडली के जो सूर्य है रेवती नक्षत्र में सत्ता कारक, उस पर नक्षत्र वेद भी कर रहा है, यानी सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है। यानी शनि और केतु से जन्म कुंडली का शनि और सूर्य दोनों पीड़ित हो रहे हैं। दूसरा महत्व की बात यहाँ पर एक चीज ये भी हो रही है कि जो दशम भाव का स्वामी जो गुरु है दशमेश, वो मघा नक्षत्र में है, वहां से जो ये राहु का गोचर है वो भी कुछ अशुभ जा रहा है। तो ये शनि केतु और थोड़ा बहुत राहु ये सब मिलके बहुत ही अशुभ समय के संकेत दे रहे हैं। और ये समय मैंने बताया, फिर से बता दूं, खास करके 15 जनवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में बड़े लेवल पर पार्टी में अंदरूनी बगावत हो सकती है। पार्टी में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। संगठन बहुत ही बिगड़ सकता है और इसके साथ साथ यहाँ पर सरकार भी गिरने की संभावना पूरी तरह दिखा रहा है। यानी ये पीरियड में आपको बहुत कुछ परिवर्तन या कुछ विध्वंसकारी कार्य या कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इस पार्टी के अंदर देखने को मिलने की पूरी तरह संभावना दिख रही है। इसके साथ साथ एक मैं अब दशा की भी बात कर दूं तो दशा भी मुझे थोड़ा सा इंडिकेट कर रही है, जो मैं हमेशा ज़्यादातर योगिनी दशा पे भरोसा करता हूं। तो योगिनी दशा बीजेपी की कुंडली में शुक्र की चल रही है, उसमें 6 फरवरी 2025 से 31 अगस्त 2025 तक शुक्र में राहु चलेगी और राहु की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। और शुक्र में राहु करीब ये 13 जून तक चलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि शुक्र में राहु की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी फरवरी से। तो यहाँ दशा भी हमें इंडिकेट कर रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ये पार्टी में बहुत बड़े लेवल पर ये पीरियड में होने की संभावना पूरी तरह दिखा रही है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।